नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, चुनाव की तारीखें बिहार में नजदीक आ गई है। अब तो चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बिहार में इस वक्त जो है सियासी घमासान मचा है। अलग अलग मुद्दे को लेकर देखिए, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सरकार के नाकामियों को खुलकर उजागर कर रहा है और ऐसे में सत्तारूढ़ दल भी विपक्ष को जवाब देने के मूड में है। तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल पूरी तरीके से जो है वो तेवर में नजर आ रहे हैं। आक्रामक तेवर तेजस्वी यादव का नजर आ रहा है। नीतीश कुमार से लेकर भाजपा तक के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है। देखिए, तेजस्वी ने जब मोर्चा बंदी शुरू की, भाजपा के खिलाफ जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए, तो बिहार से कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि तेजस्वी यादव के जान को खतरा है। और देखिए, ये खतरा तो राबड़ी देवी ने भी बताया था। राबड़ी देवी ने कहा था कि 4 बार, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 बार जो है वो तेजस्वी को मारने की कोशिश हुई है। एक बार का वाकया तो ऐसा है कि एक ट्रक जो है वो तेजस्वी यादव के करीब तक पहुंच गया, काफिले में शामिल गाड़ियों को रौंदता चला गया और मात्र 5 फुट की दूरी पर तेजस्वी यादव खड़े खड़े सब कुछ देखते रह गए, सोचते रह गए कि हुआ क्यों, कैसे हुआ। हालांकि आगे पुलिस ने उस ट्रक को पकड़ा भी, कार्रवाई भी की, लेकिन अब देखिए तेजस्वी यादव के सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा सम्राट चौधरी के सामने कमजोर की गई है। राज्य सरकार ने बिहार में जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई राजनेताओं का जो सुरक्षा लेवल है उसे बढ़ाया और तेजस्वी यादव का सुरक्षा जो है अब जेड कैटेगरी का हो गया है। अब जेड कैटेगरी का सुरक्षा तो तेजस्वी यादव को सरकार ने दे दिया, लेकिन क्या नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव से ज्यादा जान का खतरा बिहार सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को था? ये सवाल उठ रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा वो लिस्ट आपको दिखाना। इस लिस्ट में पढ़िए, बिहार सरकार की ओर से जो सुरक्षा बढ़ाया गया है, जिन नेताओं का बढ़ाया गया उसमें पहला नाम है सम्राट चौधरी का। ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें जो है वो एसएलआर सुरक्षा के साथ साथ एएसएल सुरक्षा के साथ एएसएल सुरक्षा के साथ जो है Z+ श्रेणी की सुरक्षा बिहार सरकार ने प्रोवाइड की है। दूसरा नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव का, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तीसरा नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। देखिए, पूर्णिया के ये माननीय सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं और इन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। प्रदीप कुमार सिंह, माननीय सांसद अररिया लोकसभा क्षेत्र, इन्हें भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा राज्य सरकार ने मुहैया कराई है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ के विधायक हैं, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। नीरज कुमार, ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, सह सचेतक हैं सत्तारूढ़ दल के और आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के ये प्रवक्ता भी हैं। इन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो ये सुरक्षा नीतीश सरकार ने बांट दिया है। नीतीश सरकार ने जो है वो सबसे बड़ी सुरक्षा घेरा जो है अपने लेवल का सम्राट चौधरी को दिया है। देखिए, राज्य की सरकार में जब 2022 में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे थे, महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश तब भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए थे, तब तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तेजस्वी यादव के सुरक्षा को जो है Z+ कैटेगरी का किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार गई, सरकार जाते ऐसा लगता है कि खतरा अब खत्म हो गया है।
जबकि नेता विरोधी दल बिहार में अगर देखें या फिर देश में देखें, नेता विरोधी दल की जो जिम्मेवारी होती है, नेता विरोधी दल सरकार के द्वारा बनाए गए मंत्री नहीं होते हैं। नेता विरोधी दल विधायकों के चुने गए विपक्षी दल के नेता होते हैं। और विपक्ष के नेता अगर हैं सदन में तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोलते हैं। और ऐसे में राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उनमें अगर तेजस्वी यादव के ऊपर जिस तरीके की चीजें हुई हैं, जेड कैटेगरी की सुरक्षा, सवाल उठ रहे हैं कि सम्राट को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता थी या फिर तेजस्वी को। क्या सम्राट चौधरी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहे थे? देखिए, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर सरकार सम्राट चौधरी के सुरक्षा को बढ़ा रही है, हाल ही में सम्राट चौधरी को धमकी भी मिली थी, सम्राट चौधरी के सुरक्षा को सरकार बढ़ा रही है, तो सवाल ये उठेंगे कि ये विपक्ष के नेता नहीं है, ये सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, ये उस सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं जिसको लेकर ये दावा करते हैं कि राज्य में उनकी सुशासन वाली सरकार है, जहां बिहार में अपराधी जो है वो पुलिस के सामने घुटने टेके हैं। तो अगर आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है, इसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो विपक्ष के नेता को जो है जेड कैटेगरी और सत्ता में बैठने वाले लोगों को जो है वो जेड प्लस कैटेगरी। इसी तरीके से अगर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की बात करें, देखिए पप्पू यादव तो पहले जेड वाले घेरे में रहे ही हैं। पप्पू यादव को तो केंद्र की सरकार ने सुरक्षा दी थी। अब जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा से पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कर दी गई है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को कई दफे धमकियां मिली, कई ऑडियोज वायरल हुए, लेकिन पप्पू यादव की सुरक्षा को जो है वो इंक्रीज उस लेवल तक नहीं किया गया जिस सुरक्षा के हकदार पप्पू यादव खुद को मानते हैं। पप्पू यादव ये मानते हैं कि वो तो बिहार की जनता के बीच रहते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जनता के बीच रहने वाले नेता को सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो सरकार को लेनी चाहिए और उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा राज्य सरकार ने दिया है, नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है, ये केंद्र की सरकार का सुरक्षा नहीं है। ये पूरे बिहार भर में पप्पू यादव को सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार के ओर से मिली हुई है। विपक्ष के मात्र दो ऐसे नेता, पहली तेजस्वी यादव, दूसरे पप्पू यादव, जिन्हें सुरक्षा जो है एक लेवल बढ़ाया गया है। पप्पू यादव को वाई से वाई प्लस और तेजस्वी यादव का वाई प्लस से जो सुरक्षा है उसे जेड कैटेगरी में कर दी गई है। वहीं सम्राट चौधरी को देखें तो जेड प्लस कैटेगरी है, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेंगे, उनके आगे पीछे सब जगह तो कमांडो हैं ही और कमांडो बढ़ने वाले हैं। और ये प्रचलन है, ये कहावत है कि अगर नेता के पीछे सुरक्षा ज्यादा है तो जनता से मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। जनता चाह के भी नेताजी के पास नहीं पहुंच पाती है। खैर, सम्राट चौधरी को सुरक्षा मिल गया जेड प्लस। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा अररिया के सांसद को मिली है, लेकिन आखिरी नाम है नीरज कुमार। ये जो है वो सचेतक हैं बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार को अगर सुरक्षा मिला तो इसके पीछे भी सवाल अब उठ रहे हैं कि नीरज कुमार को सुरक्षा क्यों मिला। हाल ही में जेल से छुटकर बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक व छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह ने नीरज कुमार को लेकर क्या क्या नहीं कहा। नीरज कुमार कई दफे ये खुलकर अनंत सिंह के खिलाफ बोलते रहे, धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ना सिर्फ अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा किया, बल्कि वो बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिले। अब ऐसे में सवाल यह है कि नीरज कुमार को खतरा किससे है? क्या जनता दल यूनाइटेड का दावेदार बताने वाले अनंत सिंह से खतरा है? इस वजह से जो है वो जेडीयू के एमएलसी की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा की गई है। सुरक्षा अब सवालों में है। सुरक्षा जो सरकार ने प्रोवाइड की है नेताओं को, वो सुरक्षा सवालों में। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सम्राट चौधरी को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, तेजस्वी यादव को जेड कैटेगरी की, इसके अलावे
पप्पू यादव को Y+, प्रदीप कुमार सिंह अररिया के MP को Y+ और नीरज कुमार को Y कैटेगरी की सुरक्षा राज्य सरकार ने प्रोवाइड की है। खैर फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के आप साथ बने रहें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।